हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश धारे और मेरी चैनल स्टॉक्स 360 में आपका स्वागत है। चलो करते हैं मार्केट का ओवरव्यू। इंडिया में जितने भी इंडाइसिस है लास्ट वीक में एकल दुकल को छोड़ के काफ़ी सारे इंडाइसिस ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। बट क्या इसका अर्थ ये है कि अब डाउन मोमेंट खत्म हो चुका है? और या तो ये इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। बट फिर कौन से ऐसे इंडेक्सेस हैं जो कि मार्केट के डाउनफॉल के अगेंस्ट में रेजिलियंट है, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। ऐसे कुछ और इंडाइसिस हैं जिन्होंने लास्ट वीक में बाउंस बैक किया है और वो मेजर इंडाइसिस हैं जिनके स्टॉक्स के ऊपर अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें अच्छा खासा गेन मिल सकता है। कुछ ऐसे भी इंडाइसिस हैं जिन्होंने लास्ट वीक में बाउंस बैक तो किया है बट वो फॉल्स बाउंस बैक है और उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, ये सब एनालिसिस हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे, तो अंत तक बने रहिए। चलो रिव्यू करते हैं सेक्टर के परफॉर्मेंसेस फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर टाइम फ्रेम के लिए। यहाँ पे मीडियम टर्म के लिए एक कॉन्ट्रैक्शन दिखा है जो 1 मंथ से 6 मंथ्स की बात करते हैं। तो कुछ ऐसे ब्रॉडली क्लासीफाइड 14 सेक्टर्स है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक अभी भी डाउन मोमेंटम में दिख रही है, जो नेगेटिव मोमेंटम है। जबकि अब एकदम शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1 डे टू 1 वीक में देयर इज अ बाउंस बैक विच इज बीन सीन इन और बहुत सारे सेक्टर्स में से बाउंस बैक दिख रहा है। और लॉन्ग टर्म रेजिलियंस सेक्टर्स में भी कहीं ना कहीं अलॉन्ग विथ शॉर्ट टर्म मूवमेंट एक बाउंस बैक दिख रहा है। तो मीडियम टर्म की बात करें तो ऑल ऑफ द सेक्टर्स विथ विज दिस मीडियम टर्म रेंज ऑफ 1 मंथ टू 3 मंथ्स, इसमें नेगेटिव बायस में सबसे ज़्यादा टूटे हुए सेक्टर्स में से निफ्टी रियल्टी एंड निफ्टी टूरिज्म, निफ्टी आईटी भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है जो पिछले 6 महीने से रोलर कोस्टर राइड पे चल रहा है। बाकी के सेक्टर्स भी नेगेटिव बायस में मीडियम टर्म्स के लिए। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक हफ्ते की बात करें तो लास्ट वीक में निफ्टी इंडेक्स डिफेंस, निफ्टी इंडिया डिफेंस एंड आईटी ने 5% और अराउंड 5% का मूवमेंट्स दिखा है। निफ्टी आईटी तो लास्ट डे में 2.5% की मूवमेंट्स दिखा रही थी। फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर्स हालांकि 2% नेगेटिव बायस के साथ बंद हुए, बाकी बहुत सारे सेक्टर्स पॉजिटिव क्लोजर में दिख रहे थे जो आने वाले स्लाइड पे हमें दिखेगा। उसमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो दिख रहा है उसमें लॉन्ग टर्म रेजिलियंस के नाम पे निफ्टी मेटल है, सेकेंड इज निफ्टी इंडिया डिफेंस और तीसरा है निफ्टी ऑटो इंडेक्सेस। हम इन सभी इंडाइसिस के टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स पे देखेंगे। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सामने है जिसमें डेली से लेके 1 ईयरली तक का कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस हमें दिखता है। यह क्या दिखता है? निफ्टी इंडिया डिफेंस 17% के साथ टॉप पे है, जबकि सबसे अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर है मेटल इंडेक्स। यहाँ पे एक क्लटर देखेंगे जिसमें मिड ऑफ द वीक आईटी, ऑटो एंड मेटल सेक्टर ने लास्ट वीक में मोर देन 2% और ऑलमोस्ट मोर देन 1.5% एक अप मूवमेंट दिखाया है। सबसे अच्छा मूवमेंट वाला सेक्टर है इंडिया डिफेंस और उसके बाद निफ्टी इंडिया टूरिज्म। रियल्टी, मीडिया एंड टूरिज्म, ये तीनों सेक्टर लॉन्ग टर्म में काफ़ी सारे नेगेटिव बायस में है, बट लास्ट वीक में ये इन्होंने अच्छा खासा अप मूव दिखा है जो कि हो सकता है कैट बाउंस हो या तो फॉल्स मूव हो। बट आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं उभर के आ रहा है। मंथली चार्ट पे, मंथली लेवल पे भी वो 1% के गेन के साथ खड़ा है। पिछले 1 महीने से वो रेजिलियंसी दिखा रहा है। तो रेजिलियंस सेक्टर्स में मेटल, आईटी, नॉट आईटी, मेटल और डिफेंस और ये जो सेक्टर्स है फार्मा सेक्टर्स, वो रेजिलियंट सेक्टर्स में दिखते हैं। हालांकि फार्मा का डाउन मूवमेंट थोड़ा लिमिटेड है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, और मेटल एंड डिफेंस सेक्टर्स आर मोर रेजिलियंट कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। फाइनल वर्डिक्स, डायग्नोसिस कंक्लूजन ये है कि मेटल शोज द अटमोस्ट स्ट्रेंथ फॉर ईयरली ओवरऑल मूवमेंट सिनारियो, जबकि आईटी सेक्टर जो है वो अच्छे खासे लेवल से करेक्ट होते हुए डेली, वीकली और
एक्चुअली 1 मंथली चार्ट पे भी अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा है। डेली पे 2.5% का मूवमेंट है, वीकली पे ऑलमोस्ट 4.7 एंड मंथली पे पॉजिटिव क्लोजिंग भी हो रहा है। रियलिटी टूरिज्म जो सेक्टर्स है उन्होंने डेली केस पे या वीकली केस पे बाउंस तो दिया है, बट वो स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए 3 मंथ 6 मंथ्स और ईयरली टाइम फ्रेम में जो सस्टेन्ड वीकनेस की वजह से डाउनफॉल में ही चल रहे हैं, तो इसको इग्नोर किया जाए, इस बाउंस को इग्नोर किया जाए। बात करते हैं इंडेक्स निफ्टी की। आपके सामने निफ्टी का मंथली इंडेक्स चार्ट है। इंडेक्स चार्ट पे क्या दिखता है, ये जो बिकावली है पिछले 4 महीनों से, वहाँ पे आज नीचे लास्ट वीक में एक हैमर जैसा बना। हैमर कहाँ बना है, एक स्पेसिफिक सपोर्ट लाइन पे बना है। अराउंड 22,100 के आसपास जो सपोर्ट लाइन है वो हम देखेंगे डेली चार्ट पे, उस जगह पे बना है। अभी भी RSI जो है मंथली चार्ट पे अराउंड 40-45 वैल्यू पे होवर कर रही है, जो कि नेगेटिव सेंटीमेंट्स दिखा रही है। ऑन द वीकली चार्ट निफ्टी क्या दिखता है, निफ्टी में पिछले 2 हफ्तों से डोजीज बन रही थी। लास्ट वीक में स्पिनिंग टॉप की सिचुएशन जनरेट हुई है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट में डाउनफॉल का मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हो चुका है। पर क्या डाउनफॉल ख़त्म हो चुका है, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। डिपेंड करता है कि मार्केट सिचुएशन कैसे टर्न अराउंड होती है। पर यहाँ देखने लायक बात है कि एक सपोर्ट जोन है अराउंड 22,200 के आसपास, वहाँ से ही ये रिवर्ट हुआ है। हमें डेली चार्ट पे ये जोन के आसपास एक गैप दिखेगा, जो इंडिकेट करता है कि गैप को टच करते हुए ऊपर चला गया। अब यहाँ पे वीकली RSI अराउंड 27 के आसपास है, 27.88 जो कि बहुत ही लो है। डेली चार्ट पे क्या दिखता है, मैं जिस सपोर्ट जोन की बात कर रहा हूँ ये अराउंड 22,200 के आसपास का सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन के आसपास हमें यहाँ पे एक गैप है, इस गैप की बात मैं कर रहा हूँ। ये जो गैप है, इस गैप की वजह से मार्केट की मूवमेंट रिलेटिव टू द डिटेल्स हुई है। और टिल डेट अभी तक ये मार्केट जो है लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रहा, बट यहाँ पे एक अच्छी बात दिख रही है, डाइवर्जेंस कैसे है कि पिछले 3 टर्म्स में जहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू क्लोजिंग है, उसके सामने RSI के ऊपर हमें कुछ ऐसी पैटर्न दिखाई दी। अगर ये RSI यहाँ पे कन्वर्ज होती है और आगे रिलेटिव इस क्लटर को ओवरकम करके प्राइस इस ऊपर की ओर क्लोजिंग में दिखती है, तब जाके हमें पता चलेगा या कंफर्मेशन मिलेगा कि निफ्टी अब कंसोलिडेशन से बाहर। बट फिर भी ऐसे पास्ट में कि कैसे सभी रिकॉर्ड्स में ये देखा गया है कि मार्केट कुछ टाइम तक कंसोलिडेट होता रहता है और उसके बाद कहीं जाके अप मूव स्टार्ट करता है। तो उस अप मूव के लिए पहले ये जो कन्वर्जेंस दिख रहा है, डाइवर्जेंस दिख रहा है यहाँ पे, वो इस तरह से कुछ मूवमेंट दिखा के ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पे RSI भी सिमिलर फैशन में ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे अभी भी डाउनफॉल की सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है, बट ये कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेशन दिख रहे हैं जिसमें कि डाइवर्जेंस की वजह से देयर इज ए होप कि भाई यहाँ से मार्केट की रिवर्जन की प्रोसेस चालू हुई। ये मैं जिस हायर लो की बात कर रहा हूँ अभी भी वो कंटिन्यूड स्टेज में। नेक्स्ट वीक में पॉसिबल है कि या तो ये डाउनफॉल या तो दिस इज़ द अल्टीमेट सपोर्ट जिसको वो टच करते हुए फिर ऊपर की ओर जाके वापस और नीचे चला जाए। दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। या तो फिर करंट स्टेट में अगर ये डाइवर्जेंस वर्क कर जाता है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये जो हमने यहाँ पे जनरेट किया है ट्रेजेक्ट्री पाथ, ये जो ट्रेजेक्ट्री पाथ है उस तरह से ये मूवमेंट्स दिख सकते हैं। सो ये रहा आपके सामने निफ्टी का ओवरव्यू। बात करते हैं दूसरे बड़े इंडेक्स बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट पे बहुत बड़ी रेड कैंडल क्लोजिंग आई है। ये रेड कैंडल अभी भी इंडिकेटिव है कि सेलिंग प्रेशर दिख रहा है ऑन द मंथली चार्ट। यहाँ पे RSI 47 के आसपास पहुंच कर रही है। वीकली चार्ट पे जस्ट लाइक निफ्टी, यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक दोजी बनी है। दोजी इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में डाउन मोमेंटम खत्म होने की डायरेक्शन में काम चल रहा है। बट क्या ये खत्म हो गया है?
फिर से जैसे वो वक्त ही बता पाएगा कि भाई अभी भी डाउनफॉल चालू है या वो कंडीशन अभी ओवरकम हो चुकी है। यहाँ पे दो जी इंडिकेट करती है, जैसे निफ्टी में दो जी दिख रही थी इन लास्ट टू लास्ट वीक। इस बार बैंक निफ्टी में यहाँ पे दो जी दिखी और उसके बैंकेक्स के जो स्टॉक्स है थोड़े से पॉजिटिव टर्न अराउंड हुए हैं लास्ट वीक में। डेली चार्ट पे क्या दिखता है, डेली चार्ट पे लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन के साथ अभी एक ग्रीन कैंडल बनी है जो अभी कहीं पे भी सपोर्ट जोन है नहीं। जो सपोर्ट जोन की हम बात कर रहे हैं जिस ये बीच पे किसी एक जोन के आसपास जनरेट हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये नीचे वाले सपोर्ट जोन को टच करते हुए फिर ऊपर जाए या फिर इसी जगह से वापस चल जाए। उसके दो रीज़न हैं। जस्ट लाइक निफ्टी यहाँ पे भी डाइवर्जेंस हमें देखने मिल रहा है। जैसे ये तीन लास्ट होप्स जिसमें कि मार्केट में प्राइस मूवमेंट नीचे की ओर जा रही है, उसी डायरेक्शन में उसी ड्यूरेशन में अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी कुछ इस तरह से मूवमेंट दे रही है, जो कि दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी में भी डाइवर्जेंस दिख रहा है। फिर भी अगर ये अभी डाउनफॉल की बात करें तो अभी भी जिगजैग पैटर्न, या तो लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ ये कहीं ना कहीं इस जोन को टेस्ट करके ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये मूवमेंट हो। दूसरी मूवमेंट पॉसिबल है क्योंकि डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्न अराउंड होगा अगर, तो यहाँ से ये कुछ इस तरह से मूवमेंट करता हुआ ऊपर की ओर जा सकता है। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि मूवमेंट किस प्रकार की है। पर फिर भी सेलिंग प्रेशर हाई है क्योंकि डेली आरएसआई 40 के नीचे है, वीकली आरएसआई भी 40 के नीचे है और मंथली आरएसआई कहीं ना कहीं 40 या तो 50 और 40 के बीच में, 47 पे वीकली मंथली आरएसआई है। वीकली आरएसआई आपकी अराउंड 29 और 30 के आसपास है एंड डेली आरएसआई जो है वो अराउंड 35 के आसपास फॉरवर्ड कर रही है। तो ये रहा आपके सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बात करते हैं निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स मंथली चार्ट पे कहीं ना कहीं बड़ी सी रेड कैंडल जो लास्ट मंथ में बनी थी, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी है जो कि नीचे की ओर से इस प्रकार का कुछ फॉर्मेशन हुआ है जिसको हैमर भी बोल सकते हैं, या तो डोजी कैंडल बनी स्पिनिंग टॉप जैसे कैंडल। तो बता रहा है कि मार्केट में एक्सर्शन खत्म होने की कगार पे है। ये पर मिड कैप का मंथली चार्ट, उसमें अभी आरएसआई जो है अराउंड 50 के लेवल के आसपास है। वीकली चार्ट में क्या दिखता है, वीकली चार्ट में अभी भी जो सेलिंग प्रेशर है वो बरकरार है। पिछले 3 हफ्तों से कांस्टेंट स्पिनिंग टॉप्स बन रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में डाउनफॉल लिमिट हो चुका है बिकॉज ऑफ मैनी अदर थिंग लाइक बायर्स आर कमिंग एंड देन द सेलिंग प्रेशर कम्स अप ड्यूरिंग द वीक। सो वीकली ड्यूरेशन में ऐसी स्पिनिंग टॉप्स जनरेट हो रहे हैं। उस टाइम पे आरएसआई अभी 32 के लेवल पे। डेली चार्ट में देखते हैं तो डेली चार्ट में कुछ जिगजैग पैटर्न बनाते हुए अभी हैमर बना है, जो कि डाउनफॉल के बाद एक सपोर्ट जोन के आसपास हैमर बना है। अगेन यहाँ पर डाइवर्जेंस दिखता है जस्ट लाइक इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। ये डाउन मूवमेंट कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस दिख रहा है इन द सेम ड्यूरेशन। यहाँ पे डाइवर्जेंस है जो कि आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा है। तो पॉसिबिलिटीज आर टू ऑलवेज। अभी भी यहाँ पे डाउनफॉल की बात करें तो दिल्ली बहुत दूर है, यहाँ पे बहुत सारी गैप्स अवेलेबल है। अगर मार्केट यहाँ से संभल जाता है तो पॉसिबल है अप मूव में कुछ इस प्रकार से मूवमेंट कर सकते हैं, या तो फिर अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो यहाँ से अभी क्योंकि अप मूव हो चुका है तो उसका डाउनफॉल सीधा यहाँ के आसपास जा सकता है। तो ये वो दोनों पॉसिबिलिटीज अभी भी ओपन है क्योंकि वॉर की सिचुएशन खत्म नहीं हुई है। बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप की। निफ्टी स्मॉल कैप में मंथली चार्ट पे भी स्पिनिंग टॉप या तो डोजी जैसी फॉर्मेशन है। बीच में एक स्पिनिंग टॉप बना था, इसके बाद बड़ी सी रेड कैंडल आई, अभी दूसरा स्पिनिंग टॉप बना। सभी मेजर इंडाइसिस में या तो स्पिनिंग टॉप या तो नीचे से हैमर जैसी सिचुएशन जनरेट हुई। ये स्पिनिंग टॉप भी कुछ सपोर्ट जोन के आसपास बना है। ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन है, उस लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन को ये टेस्ट करते हुए ऊपर की ओर जा सकता है। ये हमारा मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे आरएसआई देखते हैं तो अराउंड 46 आवर कर रहा है। वीकली चार्ट पे देखते हैं तो कंटिन्यूस स्पिनिंग टॉप बनने के बाद एक बड़ा सा स्पिनिंग टॉप बना है। ये भी स्पिनिंग टॉप है, ये भी और ये भी। तो वीकली चार्ट पे भी स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। पर क्या
जैसे हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में देखा, क्या यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है? तो कंडीशंस के हिसाब से ये अगर डाउनफॉल कंसीडर करते हैं, ये डाउनफॉल कंसीडर करते हैं, दिस वन डाउनफॉल्स है, तो उसके नीचे अगर हम बात करें तो कुछ कहीं ना कहीं करंट स्टेट में डाइवर्जेंस है। जैसे कि यहाँ दिखता है तो पता चलता है कि ये जो मूवमेंट्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सामने यहाँ पे जो मूवमेंट है तो फ्लैट हो गया, मूवमेंट जो है नेगेटिव बायस में नहीं है। या तो करंट स्टेट में यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा है जो कि डाइवर्जेंस इंडिकेट करता है, बट फिर भी क्या खतरा टला है? बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, दूसरे इंडेक्सेस के मुकाबले स्मॉल कैप में ये जो अभी क्लटर जनरेट हो रहा है वो ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन के आसपास हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पॉसिबिलिटीज आर अगेन टू, अगर ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन इंटैक्ट रह जाती है तो यहाँ से कुछ इस प्रकार के मूवमेंट्स दिख सकते हैं। तो स्मॉल कैप के इंडेक्स के चार्ट्स के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी अगर चालू हुई तो ये अच्छी तरह से काम कर जाएगा। सेम केस में अगर नेगेटिव बायस में चलता है और कंटिन्यूटी रहती है डाउनफॉल के लिए, तो ये ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर सकता है। ये रहा आपके सामने। अब हम लास्ट वीक में चलने वाले कुछ सेक्टरल इंडाइसेस की बात करेंगे, जिसमें से पहला है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल में मंथली लेवल पे अच्छी खासी दोजी बनी है। ये दोजी अगर हम बात करें तो एक डाउनफॉल के मूवमेंट के रहते एक अच्छी खासी मंथली दोजी दिख रही है। और एक बात है कि निफ्टी मेटल अभी भी उसका RSI अबव 60 चल रहा है, उसने अभी अपने RSI को ब्रेक डाउन नहीं दिया है। अब बात करते हैं वीकली चार्ट पे निफ्टी मेटल क्या दिखता है। निफ्टी मेटल में लास्ट वीक में एक स्पिनिंग टॉप बना था, जिसके बाद यहाँ पे रिवर्जन दिख रही है। तो ये जो दो जोन दिख रहे हैं, उस जोन के आसपास यहाँ पे रिवर्जन दिख रहा है। अभी वीकली RSI 60 के नीचे है, जो कि मोमेंटम पे नहीं है, थोड़ा सा लिमिटेड मोमेंट्स दिख रहा है। अभी जिस गैप की बात कर रहे थे, जिसने फिल करने के बाद उसको सपोर्ट बना के लास्ट वीक में ये अच्छा खासा हैमर जनरेट हुआ, जो कि डाउनफॉल के बाद बना है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये सेक्टर यहाँ से ऊपर की ओर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी इस प्रकार दिख रही है। जो डाउनफॉल की पॉसिबिलिटी थी लास्ट वीक में, क्योंकि सभी इंडाइसेस डाउन थे, तब जाके यहाँ पे खरीदी हुई है। फिर भी अभी जब तक वॉर की सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती, हम इसको नीचे जाने की डायरेक्शन के लिए नकार नहीं सकते। पर फिर भी क्योंकि ये सेक्टर थोड़ा सा अग्रेसिव मूवमेंट में है, जिसने डाउनफॉल ज़्यादा दिखाया नहीं है ड्यूरिंग द करंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट, तो ये सेक्टर जल्दी से ऊपर जा सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो रिलेटिव सपोर्ट जोन के आसपास टेस्ट करके ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये रहा आपके सामने निफ्टी मेटल का डेली चार्ट और मूवमेंट की डिटेल्स। हमारे सामने निफ्टी डिफेंस इंडियन डिफेंस इंडेक्स है, जो जिसका मंथली चार्ट है। ये चार्ट जैसे मेटल चार्ट है, वैसे ही एक स्टीफ और फार्मा चार्ट की तरह एक स्टीफ कंसोलिडेशन जोन में घूम रहा है। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ, जब मार्केट नेगेटिव बायस दे रहा है तब भी ये मार्केट को मचक नहीं दे रहा, तो मतलब ये अच्छा सेक्टर है। हमने देखा है कि यहाँ पे मंथली चार्ट पे एक अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप बना है, जो कि सपोर्ट लेवल पे बनना है। यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो ये सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पे एक पियर्सिंग जैसा कैंडल जनरेट हुआ है, जो कि अच्छा खासा पियर्सिंग नहीं बोल सकते हैं, फिर भी ये पियर्सिंग कैंडल है। यहाँ पे हमने लास्ट वीक में प्रेडिक्ट किया था कि अगर ये डाउन ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रखता है तो ऐसा मूवमेंट पॉसिबल है, जिसने वो डाउन ट्रेजेक्टरी अभी कंटिन्यूटी में नहीं है। और वीकली RSI 40 के आसपास से जाके अभी 45 के आसपास क्लोजिंग दिखा रही है। डेली चार्ट पे दिखता है कि एक जो आउट ऑफ द सपोर्ट जोन मूवमेंट था, उसको नकारते हुए पिछले 5 दिनों में 6 दिनों में 1 2 3 4 और 5 जो क्लोजिंग है वो इस सपोर्ट लाइन के ऊपर दिया गया। दैट मीन्स ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जिसको वो निगलेक्ट नहीं कर पा। तो पॉसिबल मूवमेंट अब हम ऊपर की डायरेक्शन में देख सकते हैं।
यहाँ पे डाइवर्जेंस भी दिख रहा है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस माना जा सकता है ये दो कैंडल्स के बीच में। और नीचे अगर RSI की देखेंगे बात तो डेली फ्रेम पे एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। फिर भी अगर मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव रहेंगे और भाव भगवान है तो उसके हिसाब से अगर मूवमेंट देखेंगे तो नीचे की डायरेक्शन नकारी जा नहीं सकती। तो ये हमारे सामने निफ्टी डिफेंस इंडेक्स, निफ्टी फार्मा आपके सामने है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट दिख रहा है कि इतना सारा डाउन मूवमेंट दूसरे तीसरे सेक्टर दिखा रहा है पर ये सेक्टर मचक नहीं दे रहा है। इसमें एक स्टिफ कंसोलिडेशन जोन में ये होवर कर रहा है। तो मंथली चार्ट पे भी ये रिलेटिव टू द लेवल्स यहाँ पे टच करके ऊपर की ओर जा रहा है और भी क्लियरली यहाँ पे वीकली चार्ट पे दिखेगा। मंथली चार्ट पे हमें 54 का RSI लेवल दिख रहा है। वीकली चार्ट पे क्या दिखता है, लास्ट वीक हमने बताया था कि ये जो सपोर्ट जोन है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को बरकरार रखते हुए यहाँ पे थोड़ा सा टच करके ऊपर की डायरेक्शन में उसने क्लोजिंग दिया। यहाँ पे हमें ये जो क्लटर दिख रहा है यहाँ पे अच्छा खासा गैप है ऑन डेली चार्ट। ये गैप जो है फिल करके वो ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो पॉसिबिलिटीज आर लाइकली कि ये ऊपर की ओर ज़्यादा मूवमेंट दे। पर लास्ट वीक में यहाँ पे रेड कैंडल बनने का मेन रीज़न था कि वो अपने सपोर्ट जोन को टेस्ट करने के लिए नीचे जा रहा है। डेली चार्ट पे क्या दिखता है, बहुत ही खूबसूरत हैमर दिखता है ऑन द लोअर जोन ऑफ द सपोर्ट लेवल। लोअर जोन ऑफ द सपोर्ट लेवल यहाँ पे कंडीशन अभी भी लुक्रेटिव नहीं है क्योंकि RSI 40 के नीचे है। इट इज हैविंग वैल्यू ऑफ 39.12। पर फिर भी क्योंकि यहाँ पे हैमर बना है सपोर्ट जोन के आसपास तो यहाँ पे भी सिमिलर हैमर के बाद अच्छी खासी अप रैली हमको दिखी थी। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री हमने लास्ट वीक में ही मार्क करके रखी थी ये पॉसिबल है कि इस तरह से मूवमेंट दे पाए। तो ये है आपके सामने निफ्टी फार्मा का एनालिसिस। आपके सामने मंथली चार्ट निफ्टी आईटी का है। निफ्टी आईपी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जनरेशन हुआ, उसका ब्रेकडाउन भी कंफर्म हुआ है और उसके बाद उसने एक ग्रीन कैंडल बनाई है जो कि मंथली चार्ट पे दिख रही है। हालांकि ये ग्रीन कैंडल इतनी लुक्रेटिव नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है जो कि इंडिकेट करती है कि ये सेक्टर ऊपर की ओर जा रहा है। पर फिर भी लास्ट दिनों में, लास्ट कपल ऑफ डेज में निफ्टी आईटी में अच्छी खासी खरीदी देखने को मिल रही है। हम 2-4 स्टॉक उसके स्टडी करेंगे आगे जाके। वीकली चार्ट पे भी ऐसे यू शेप रिकवरी है इन RSI और यहाँ पे डेली वीकली चार्ट पे हमें प्राइस एक्शन भी इस तरह से दिख रहे हैं। देखो अभी यहाँ पे वीकली या डेली चार्ट पे एक अच्छा खासा हिड एंड शोल्डर क्रिएट हुआ। तो ये जो एरो दिखा रहा है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये कैट बाउंस हो या तो फॉल्स इंडिकेशन हो और यहाँ से नीचे उतर के चला जाए। हमारा रुझान, हमारी डायरेक्शंस मूव अभी भी इंटैक्ट है क्योंकि मार्केट में नेगेटिव बायस ऑलरेडी चल रहा है। तो ये मूवमेंट हम नकार नहीं कर सकते। बट फिर मार्केट तो मार्केट है और वो किस तरह से मूव करेगा हमें आने वाले दिनों में वो वक्त ही बताएगा। यहाँ पे डेली चार्ट पे कुछ अलग सा पैटर्न दिख रहा है। ओवरऑल डाउन ट्रेंड के बाद एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है जिसमें प्राइस मूवमेंट जो लास्ट मूवमेंट हुई है उसके हिसाब से अच्छा खासा बुलिश एंगल्फिंग हुआ है। बट फिर भी ये जो डाउन क्लटर है वो डाउन क्लटर का आउटकम तो वक्त ही बताएगा कि भाई ये जो ब्रेकडाउन लेवल है, जो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन है, उसके नीचे क्लोजिंग आती है या उसके ऊपर क्लोजिंग आती है। तो पॉसिबिलिटी इज हियर कि यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है। ऑलरेडी हमने डाउन ट्रेजेक्ट्री मार्क करके रखी है जो कि लाइकलीहुड है इस इंडेक्स का, क्योंकि ये पिछले एक साल से रिलेटिवली दूसरे इंडेक्स के मुकाबले परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये रहा आपके सामने निफ्टी आईटी का। हमारे सामने निफ्टी ऑटो का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में लास्ट मंथ में यहाँ पे एक दोजी जैसा फॉर्मेशन हुआ है, जो दोजी नहीं स्पिनिंग टॉप जैसा फॉर्मेशन हुआ है जो अभी सपोर्ट जोन के आसपास बना। यहाँ पे देखेंगे तो RSI 50 के ऊपर है मंथली चार्ट। वीकली चार्ट पे हमें दिखता है कि एक स्टिफ सपोर्ट जोन जो पहले रेजिस्टेंस जोन था, जो कट आउट होने के बाद नाउ वो सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। बट यहाँ पे दो कलवर्ट है। एक तो पिछले 3 हफ्तों से यहाँ पे स्पिनिंग टॉप या तो डाउनवर्ड मूवमेंट के डायरेक्शंस दिख रहे हैं और दूसरा यहाँ पे RSI 40 के नीचे है वीकली बेसिस पे। दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन फॉर ऑटो सेक्टर। बट फिर भी लास्ट वीक में कुछ ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स अच्छा खासा बाउंस दे चुके हैं और यहाँ पे ये क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है तो पॉसिबिलिटीज आर दैट
कि इस सपोर्ट जोन को ध्यान में रखते हुए ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर जाए। अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक डाउन होता है तो ऑटो सेक्टर में बिकावनी दिख सकती है, जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट सपोर्ट जोन की ओर जाएगी, जो कि यहाँ के आसपास है। ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन है। अगर नीचे ब्रेक डाउन होगा तो इस सपोर्ट लाइन के आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इस लाइन के आसपास एक और बड़ा सपोर्ट लेयर खड़ा दिख रहा है, जो कि इस लाइन के आसपास हो सकता है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी ऑटो सेक्टर ऑन वीकली चार्ट। डेली चार्ट पे क्या दिखता है? डेली चार्ट पे एक सपोर्ट जोन के आसपास लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है, पर फिर भी उसके नीचे डाइवर्जेंस दिख रहा है। डाइवर्जेंस कुछ इस प्रकार दिख रहा है। ये जो लास्ट मोमेंट्स है उसके नीचे अगर प्राइस की मूवमेंट दिखा दें तो RSI लेवल पे यहाँ पे अच्छा खासा डाइवर्जेंस है, तो ये इंडिकेटिव है कि हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर चला जाए। डेली में बहुत ही सुंदर सा एक हैमर बना है डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग में, जो कि सपोर्ट जोन के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। बट यहाँ पे फिर भी ये पॉसिबिलिटी नकारी नहीं जा सकती, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, तो आने वाले हफ्ते में और नीचे जा सकता है। तो ये रहा आपके सामने सेंसेक्स निफ्टी ऑटो का। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।